अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4। पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां पर तमाम एक्सरसाइज आपको तरतीब के साथ मिल जाएंगी। तो आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इन 4 सवालों को लाजमी तैयार करके जाइएगा। यहाँ से एक जुज लाजमी आएगा 4 नंबर का। तो आइए सबसे हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं पहले कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल आपके पास बुक के आखिर में भी होती है, लेकिन एग्ज़ाम में आपने अलहदा उठा के जानी होती है, वो मार्केट में आसानी के साथ मिल जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वैल्यू को लेट कर लेना है। लेट करेंगे कि ये है log x के इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे log 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 ओवर में क्या आ जाएगा 5.234। तो 4 बेसिक लॉज हमने पढ़े हुए हैं। उनमें से पहला लॉ ये था, उनमें से एक लॉ ये था, अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उसको हमने माइनस में लिख देना होता है। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे log 3.68 ज़रब 4.21, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसके साथ लिखेंगे log 5.234। एक और लॉ हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट लॉ। उस लॉ के मुताबिक अगर कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हमने तब्दील कर देना होता है प्लस में। कैसे? log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अब हमने पहले मशक में पढ़ा है कि करैक्टरिस्टिक्स मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट इशारिया पहले अदद के बाद हो तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स 0 होता है। और मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लॉगरिथम टेबल में 36 को देखते हैं 8 में। अब ये हमने लॉगरिथम टेबल खोल ली है। तो सबसे पहले हमने देखना है 36 को 8 में। ये हमारे पास 36, पहला कॉलम होता है 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब हम 8 में देखेंगे तो आएगा 56, 58। लॉगरिथम टेबल में जब हमने 36 को देखा 8 में तो उसका जवाब आया था हमारे पास 0.5658। अब इसी तरीके से है log 4.21, तो इसका भी इशारा पहले अदद के बाद है, तो इसका भी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0 प्लस। अब इसको भी हम लॉगरिथम टेबल में देखते हैं। 42 को देखेंगे 1 में, 42 को देखेंगे हम 1 में। ये हमारे पास 42 है, ये 0 कॉलम है और ये क्या है 1 कॉलम, यानी कि 62, 43। जब हमने 42 को देखा 1 में तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 0.6243 माइनस। अब यहाँ पर देखें, इसका भी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट जो है पहले अदद के बाद है। तो यहाँ पर इसका मैंटिसा मालूम करते हैं। अब 52 को देखेंगे 3 में डिफरेंस देखेंगे 4 में, तो हम इसको देखते हैं लॉगरिथम टेबल में। 52
टू को देखेंगे थ्री में, ये हमारे पास है 52, ये है 0 कॉलम, ये 1, ये 2, ये 3, 71, 85। अब डिफरेंस 4 में जब देखेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनको जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7188। जब हमने इसको लॉगरिथम टेबल में देखा तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.7188। अब यहाँ पर ज़ीरो को प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, ये भी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.7188। अब इसके बाद हमने कैलकुलेटर की मदद से इन दो वैल्यू को प्लस कर लेना है। जब हम इन दो वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.1901 माइनस 0.7188। अब कैलकुलेटर की मदद से हमने इनको माइनस कर देना है। यहाँ से चलता आ रहा है हमारे पास log ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.4173। अब log को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने एंटी लॉग लिया, लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4173। अब हमने लॉगरिथम टेबल में नहीं देखना इसको, मोस्टली बच्चे यहीं पे गलतियाँ करते हैं। तो हमने अब क्या करना है, हमने देखना है एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.41 को 7 में डिफरेंस देखना है 3 में। एंटी लॉगरिथम टेबल में हमने देखना है अब 40.47 को 1 में, ये 0 कॉलम है, ये हमारे पास 1 है, 2958। डिफरेंस देखेंगे हम 3 में तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 20692। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमने एंटी लॉगरिथम में देखा 0.41 को 7 में डिफरेंस 3 में, तो उसका रिजल्ट आया हमारे पास 2960। अब यहाँ पर बात अहम ये होती है कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर देखें पॉइंट है पहले पहले, यानी कि यहाँ पर है तो पॉइंट ने एक अदद आगे जाना है। पॉइंट पहले अदद के बाद ही जाता है ना, हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट ने हमेशा पहले अदद के बाद। अब यहाँ इसने मूव किया दाएं हाथ पे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, आपने पॉइंट लगाना है पहले अदद के बाद, यहाँ पे। दोबारा से समझें, आप मुझे बात समझ नहीं आई होगी। यहाँ पर देख के हमने फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर इशारा ने हरकत की, इशारा गया एक अदद आगे। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 की हमारे पास वैल्यू है, तो सबसे पहले हमने इसको कर देना है लेट कर देंगे इसको x के इक्वल, x इज इक्वल टू, आगे सारी वैल्यू लिख देंगे ये। अब दोनों साइडों पे हमने लेना है लॉग, दोनों तरफ से लॉग देने से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ से हमने लॉग लेना है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई दो वैल्यू ज़रब हो रही हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं,
तो उसको हमने क्या कर देना होता था, मल्टीप्लाई को हमने तब्दील कर देना होता था प्लस में। लॉ के मुताबिक जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमने क्या कर देना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको हमने कन्वर्ट कर देना है प्लस में। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब यहाँ पर हम निकालेंगे खासा और मैंटीसा करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। अब यहाँ पर देखें, अगर पहले अदद के बाद पॉइंट है तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा। अगर पॉइंट दाएं तरफ जाए तो नेगेटिव आएगा करेक्टरिस्टिक, अगर बाएं तरफ जाए तो पॉजिटिव आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगा देना है, 0 पॉइंट अपनी तरफ से लिखेंगे। अब चलेंगे हम लॉगरिथम टेबल में। लॉगरिथम टेबल में हम देखेंगे 46 को 7 में। 46 को देखेंगे हम 7 में, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका आंसर आ जाएगा 6693। 46 को जब हमने 7 में देखा तो हमारे पास रिजल्ट आया 6693 प्लस। अब यहाँ पर देखें, पहले अदद के बाद हमारा पॉइंट खड़ा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगा, प्लस 0 पॉइंट लगा के। अब हमने लॉगरिथम टेबल में 21 को देखना है 1 में। 21 को देखेंगे हम 1 में, ये 0 है, ये 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3243। जब हमने 21 को 1 में देखा तो हमारा आंसर आया 3243। इसके बाद प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले अदद के बाद पॉइंट है तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस। अब लॉगरिथम टेबल में हम चलते हैं तो हम देखते हैं 23 को 9 में डिफरेंस देखते हैं 7 में। 23 को देखेंगे हम 9 में, ये हमारे पास है 9 क्या आ जाएगा, 3784। डिफरेंस देखेंगे 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7 13। अब इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3797। जब हमने 23 को 9 में देखा, डिफरेंस 7 में देखा, तो इसका रिजल्ट आया 0.3797। अब इसके बाद हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो साइन है वो प्लस का है। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1.3733। अब यहाँ पे चलता आ रहा है log ऑफ x। इस log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे। जैसे को 2 को ख़त्म करने के लिए क्या आएगा, -2, तो बाकी हो जाए, एंटी कहते हैं मुखालिफ को, उसके उलट जो आएगा फिर उसको जाके ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ से एंटी लॉग लेने से। अब यहाँ पर देखिए, लॉग तो एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग 1.3733। अब x इज इक्वल टू, याद रखिएगा जब हम एंटी लॉग का जिक्र करते हैं तो एंटी लॉग हमेशा पॉइंट से शुरू होते हैं, ठीक है। अब 0.37 को देखेंगे 3 में, डिफरेंस देखेंगे 3 में। एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.37 को देखेंगे हम 3 में, 0 1 2 3 23 60। डिफरेंस देखेंगे 3 में तो ये आ जाएगा 2362। अब हम जब ने पॉइंट
37 को देखा, 3 में डिफरेंस देखा 3 में, तो हमारे पास रिजल्ट आया 2362। अब यहाँ पर देखें हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। तो 1 कहाँ पे होता है, यहाँ पर तो होता है 0। इससे आगे चले, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमने लगा देना है पॉइंट 23.62। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो सबसे पहले हमने लेट करना है इसको एक अदद x के इक्वल। अब दोनों साइडों पे हमने ले लेना है log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर देखें तो एक वैल्यू जो बट्टे में आई हुई है डिवीजन लॉ के मुताबिक, अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, माइनस में। ये हमने लॉस पढ़े थे। तो यहाँ पर वैल्यू डिवाइड हो रही है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग ऊपर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देंगे। अभी 20.46 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 माइनस, अब ये वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस इसके साथ लगा देंगे लॉग 754.3। अब यहाँ पर देखें दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने ऐसे किया था कि जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हमने कन्वर्ट कर देना होता है प्लस में। लॉग 20.46 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अच्छा जी, पावर लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज़ पावर में हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है। तो इस पावर को हमने लॉग से पहले ले आना है। 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अच्छा जी, अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखें आ जाएगा 2। अब पॉइंट ने एक अदद पीछे जाना है क्योंकि हमेशा हमने पॉइंट को पहले अदद के बाद ही लिखना होता है। तो यहाँ पे जब पॉइंट पीछे जाएगा तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 प्लस 0 पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या देखना है, लॉगरिथम टेबल में हम देखेंगे 20 को देखेंगे 4 में, डिफरेंस देखेंगे 6 में। 20 को देखेंगे हम 4 में, ये 20 है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 30, 96। डिफरेंस देखेंगे 6 में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 13, 9 0 1 3। जब हमने लॉगरिथम टेबल में 20 को देखा 4 में, डिफरेंस देखा 6 में, तो हमारे पास रिजल्ट आया 3109। यहाँ पे लगा देंगे प्लस। अब यहाँ देखें पहले पॉइंट, पहले अदद के बाद पॉइंट आया हुआ है तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉगरिथम टेबल में 24 को देखेंगे 1 में, डिफरेंस देखेंगे 2 में। इस 2 को आपने कुछ नहीं करना, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। 24 को देखेंगे हम, ये हमारे पास 24 है, इसको देखेंगे 1 में, ये 1 है, 3820। तो डिफरेंस देखेंगे इसमें 2 में, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3824। जब हमने लॉगरिथम टेबल में 24 को देखा 1 में, तो डिफरेंस देखा 2 में, तो इसका आंसर आया 3824। यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें इस पॉइंट ने आना है 2 अदद पीछे। जब बाएं हाथ पे आता है
हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर प्लस लगा के 0 लगा देंगे। अब 75 को देखेंगे 4 में, डिफरेंस देखेंगे 3 में। 75 को देखेंगे 4 में, ये हमारे पास 75 है, 0 1 2 3 4 87 74। डिफरेंस देखेंगे 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 7 7 8 87 76। जब हमने लॉगरिथम टेबल में 75 को देखा, 4 में डिफरेंस देखा 3 में, तो हमारा रिजल्ट आया 8776। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको प्लस कर दें, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 3109, प्लस 0 को प्लस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.3824 माइनस 2.8776। इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस कर दिया और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। जब हमने कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3.0042 माइनस 2.8776। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देना है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.1266। अब यहाँ से हमारे पास चलता आ रहा है log ऑफ x। अब इस log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ से एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये log एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 0.1266। x इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.12 को देखना है 6 में, डिफरेंस देखना है 6 में। 0.12 को देखेंगे 6 में, 0 1 2 3 4 5 6 1 3 3 7, और डिफरेंस देखेंगे हम 6 में, तो 6 में देखेंगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये 6 9 3 3 1। जब हमने एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.12 को देखा 6 में, डिफरेंस देखा 6 में, तो हमारे पास रिजल्ट आया 1.339। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो सबसे पहले वैसे हम जैसे लेट करते आ रहे हैं वैसे लेट करेंगे इसको। अब दोनों साइडों पे हमने लॉग ले लेना है। अब दोनों साइडों पे हमने लॉग भी ले लिया। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बात की थी कि कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है तो लॉगरिथम के कवानीन के मुताबिक वो क्या हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये रेडिकल फॉर्म है, इसको भी यहाँ पे हमने तब्दील कर देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कुव्वतनुमा शक्ल में लिख देना है। 364 होल की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 21.64, यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस लॉग 3.21। अब यहाँ पर देखिए दो वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको हमने कन्वर्ट कर देना होता है लॉगरिथम के प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक प्लस में। 364 होल की पावर 1/3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब पावर लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज़ पावर में है तो वो लॉग से पहले आ जाएगी। 1/3 log 9.364 प्लस log
21.64 माइनस लॉग 3.21। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करते हैं आगे। 1/3। अब यहाँ पर देखिए पहले अदद के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे प्लस 0 पॉइंट। अब क्या करेंगे हम 93 को देखेंगे 6 में, डिफरेंस देखेंगे 4 में। 93 को देखेंगे अब हम 6 में, 0 1 2 3 4 5 6, 97 1 3। अब डिफरेंस देखेंगे 4 में, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 1 7 9। जब हमने लॉगरिथम टेबल में 93 को देखा 6 में, डिफरेंस देखा 4 में, तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.9715 प्लस। अब यहाँ पर देखें तो पॉइंट ने एक अदद पीछे जाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा प्लस 0 पॉइंट। अब हमने 21 को देखना है 6 में, डिफरेंस देखना है 4 में। 21 को देखेंगे 6 में, 0 1 2 3 4 5 6, 33 45। डिफरेंस देखेंगे 4 में, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3353। जब हमने लॉगरिथम टेबल में 21 को देखा 6 में, डिफरेंस देखा 4 में, तो हमारे पास रिजल्ट आया 3353 माइनस। यहाँ पर भी देखिए आप पहले अदद के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 प्लस 0 पॉइंट। 32 को देखेंगे अब हम 1 में, ये 32 है, ये 0 ये 1। जब इसको 1 में देखेंगे 5065। 32 को देखा 1 में, जब हमने 32 को देखा 1 में लॉगरिथम टेबल में, तो इसका रिजल्ट आया 5065। 1/3। अब इस दोनों वैल्यू को प्लस करें तो आंसर आएगा 0.9715 प्लस, इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो 1.335, तो यहाँ पे आ जाएगा 3353। यहाँ पे माइनस, अब इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5065, ये 0 है हमारे पास। अब इस वैल्यू को हमने 3 के ऊपर करना है डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। जब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.6591 माइनस 0.5065। अब इन दोनों वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.1526। तो यहाँ पे हमारे पास चलता आ रहा है log ऑफ x। अब इस log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों में क्या लेंगे, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log के साथ एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। x बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग 1.1526। तो हमने अब एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.15 यानी कि 15 को देखना है, 2 में डिफरेंस देखना है 6 में। 0.15 को देखेंगे 2 में, डिफरेंस देखेंगे 6 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4
1 जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1421। जब हमने पॉइंट 15 को देखा 2 में तो डिफरेंस देखा 6 में, तो हमारे पास आंसर आया 1421। अब यहाँ पे पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि हमारा देखें यहाँ पर होता है करेक्टरिस्टिक्स 0, यहाँ पे होता है 1, तो यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो इसलिए हमने पॉइंट को यहाँ पे लगाया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को भी बताएं ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।